योगी आदित्यनाथ का लाउड एंड क्लियर ऑर्डर है, यूपी के हर जिले का प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे, नियमानुसार उनके खिलाफ एक्शन शुरू करें। घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा। बहुत जल्द यूपी के सभी 75 जिलों में डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार हो जाएंगे और एक एक घुसपैठिए की पहचान कर उनका जिला निकाला किया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ भाषणों पर गौर करें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का प्लान योगी के दिमाग में बहुत पहले से आकार ले रहा था। वो यूपी और यूपी के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार अपनी सोच जाहिर कर चुके हैं। उस बेटियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे, नहीं बनने देना है। ये लोग घुसपैठ करवाएंगे, यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहाँ पे माता की मानता की दुनिया बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी। अभी यूपी के हर शहर, मोहल्ले, चौक चौराहों पर इसकी चर्चा है कि बाबा फुल एक्शन में है। उनके निशाने पर घुसपैठिए हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में अब घुसपैठियों का आखिरी समय आ गया है। योगी के उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। पुलिस के पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से रोहिंग्याओं की आबादी तकरीबन 4000 है, लेकिन अवैध तरीके से रहने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। यूपी के कुछ शहर जैसे सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, लखनऊ और बॉर्डर वाले इलाकों में इनकी तादाद ज्यादा है, खासकर उन जिलों में जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। देश की खुफिया एजेंसियां भी ऐसा ही कह चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियां यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर और महाराजगंज के बॉर्डर से सटे गांव में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल से सटे गांव में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। रिपोर्ट में ये भी अंदेशा जताया गया है कि मुस्लिम आबादी घुसपैठ का नया मॉड्यूल हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि नेपाल सीमा पर सर्विलांस का दायरा बढ़ाया जाए। अवैध घुसपैठियों पर योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि यूपी में एनआरसी की जरूरत है। समय समय पर योगी का प्रशासन ऐसे गिरोह और रैकेट का भंडाफोड़ भी करता रहता है। अभियान को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने बाहरी लोग हैं उनका वेरिफिकेशन कराएंगे और जो वेरीफाई हो जाता है वो ठीक है, जो वेरीफाई नहीं होता है उसमें फिर विस्तृत रूप से जांच करा के अगर कोई अवैध बाहर के लोग ऐसे आवासित यहाँ पे मिलते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू उनको डिपोर्ट किया जाता है। और अगर उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार करा लिए गए हैं जो कि सत्यापित होता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स है तो उसके विरुद्ध पहले भी हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत कर जेल भेजा है, आगे भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बंगाल में भी एसआईआर चल रहा है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में मोर्चा खोल रखी है। एसआईआर को लेकर मुस्लिम समाज नाराज नहीं है, लेकिन सियासत से जरूर परेशान है। हालांकि बंगाल से बांग्लादेशी कैसे उल्टे पांव भाग रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। और अब यूपी से भी झुग्गी झोपड़ी हटने शुरू हो गए हैं।